हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने आज यानी जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था धन विधेयक धन विधेयक को डिस्कस किया था और धन विधेयक और सामान्य विधेयक में जो अंतर थे उनको डिस्कस किया था। तो आज हम अपना लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, मुझ पर तरस मत दिखाए ज़िंदगी, मुझ पर तरस मत दिखाए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पर तरस मत दिखाए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे तुझसे क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। यानी तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को इस प्रकार आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। इस प्रकार एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए और दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में संसद के अधोलिखित 3 सत्र होते हैं। यानी सामान्यतः जो संसद के 3 सत्र होते हैं वो कौन कौन से हैं? बजट सत्र है, बजट सत्र होता है फरवरी से मई के बीच होता है बजट सत्र। नेक्स्ट है मानसून सत्र जो होता है, जो जुलाई से सितंबर तक होता है मानसून सत्र। नेक्स्ट है शीतकालीन जो सत्र है वो नवंबर से दिसंबर के बीच होता है शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है हमारा सदन का स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है। यानी सदन का जो स्थगन है किसी बैठक के कार्य का निलंबन है। संसद के दोनों सदनों का स्थगन उनके पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है, यदि कुछ मिनट, घंटे, दिन या सप्ताह के लिए हो सकता है। सदन का स्थगन किसी आवश्यक या विशेष कारण से अथवा किसी सदस्य की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए, गढ़पूर्ति न होने पर या सदन के भीतर कार्य संचालन में अव्यवस्था होने पर किया जाता है। जब सदन को स्थगित करते समय आगामी बैठक की तिथि या समय को नहीं बताया जाता तो इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जाता है। अंग्रेजी में इसे साइन डाई आगामी बैठक का दिन तय किए बिना कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी एक या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान से संसद का वर्तमान सत्र समाप्त हो जाता है। ध्यातव्य है कि स्थगन सत्र की बैठक को समाप्त करता है। यानी ध्यातव्य है कि स्थगन जो है सदन की बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान यानी सदन के सत्र को स्थगन अध्यक्ष का सभापति यानी स्थगन अध्यक्ष या सभापति का कार्य है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति का कार्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। विघटन से लोकसभा का वर्तमान जीवन काल समाप्त हो जाता है और नई लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव कराया जाता है। ध्यातव्य है कि राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण विघटित नहीं होती है। यानी राज्यसभा जो है स्थायी सदन होने के कारण इसको विघटित नहीं किया जाता है। लोकसभा के विघटन के जो प्रभाव हैं वो क्या क्या हैं उनको डिस्कस करते हैं। यानी इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन को लंबित विधेयकों पर निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। वो नंबर 1 है, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह पेश हुए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित न किया हो समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है या समाप्त हो जाएंगे। यानी राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है समाप्त हो जाएंगे, किंतु उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 108 के तहत अधिसूचना जारी कर दिया हो तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। दोनों संयुक्त बैठक में उसे पास किया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया हो तो उस पर लोकसभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस देता है तो नए सदन द्वारा उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य यथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगें आदि समाप्त हो जाती हैं, किंतु सदन के सत्रावसान के फलस्वरूप लंबित विधेयक का या कार्य समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य वित्तीय विधायन में कौन कौन से चरण शामिल किए जाते हैं? तो यह बजट प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांग, विनियोग एवं वित्त विधेयक पारित करना। वित्त विधेयक को पेश करने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक किन बातों में धन विधेयक के समान है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है तथा उसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के लिए किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन से पारित कर दिया जाना चाहिए? तो 75 दिन के अंदर पारित कर देना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने का क्या अर्थ है? यानी बजट प्रस्तुत करने का क्या अर्थ है? लोकसभा में बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण को पटल पर रखना और वित्त विधेयक का पुनः स्थापन। अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा संसद को विघटित करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये राष्ट्रपति को दिया गया है। भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से उनको डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत का संचित निधि पर भारत व्यय निम्नलिखित है: राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का व्यय या उस पर दिया जाने वाला ब्याज या उससे संबंधित व्यय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन एवं भत्ते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन वो भारत की संचित निधि से दी जाती हैं और इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दी जाती हैं। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन भी भारत की संचित निधि से दी जाती है। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट को लागू करने के लिए अपेक्षित व्यय, कोई अन्य व्यय जो संसद द्वारा भारत की संचित निधि पर भारित किया जाए, कोई अन्य व्यय जो संसद द्वारा भारत की संचित निधि पर भारत की संचित निधि पर भारित घोषित कर किया जाए। नेक्स्ट है हमारा, संसद के किसी सत्र का स्थगन कौन करता है? तो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति करता है। संसद के किसी सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है? तो अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल हो सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है तो अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है, भाग 20 में दी गई है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक लागू होता है? जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 1 मार्च तक लागू होता है। वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होता है। यानी वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यानी वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 112 के तहत दिया गया है। बजट संसद के समक्ष किसकी अनुमति से रखा जाता है? यानी बजट जो है संसद के समक्ष वो राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। यानी बजट जो है संसद के समक्ष राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हमने संसद के सत्रावसान और विघटन को डिस्कस किया है। उसके बाद क्या है, लोकसभा के विघटन के क्या क्या प्रभाव हैं उनको डिस्कस किया है। और भारत की संचित निधि पर कौन कौन से भारित व्यय होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की संचित निधि से कौन कौन से भारित व्यय होते हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी जो रणनीति है उसका आप फ़ायदा उठा सकें, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।